अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 6 प्रयास संख्या 101। तो हमने सुना किस प्रकार से दिव्य उत्सव मनाया गया वैष्णव के बीच में, और वैष्णव के बीच में नित्य उत्सव होते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि कैसे नित्य उत्सव इस संसार में मनाए जा सकते हैं। जैसे वैकुंठ धाम में नित्य उत्सव मनाए जाते हैं, वैसे ही हम लोग भी कोई ना कोई उत्सव मनाते ही रहते हैं। उत्सवों में कैसा भाव होना चाहिए वो हमने खास तौर पर हमें चर्चा से हमने सुना। प्रभु विश्राम कैला यदि दिन शेष हैला, राघव मंदिर तबे कीर्तन आरंभिला। नित्यानंद प्रभु ने दिन में आराम किया, और जब दिन का अंत हो गया तो वे राघव पंडित के मंदिर में गए, यानी कि उनके घर गए, और वहां भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि शाम को राघव पंडित के घर में गए। राघव पंडित के घर में बहुत सारी चीजें उन्होंने व्यवस्था करी थी, लेकिन दिन का समय सारा उत्सव में निकल गया, अकस्मात उत्सव में। और अब ये शाम को उनके घर पे गए, उनके घर में जाके पवित्र नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। भक्त सब नाचाया नित्यानंद राय, शेषे नृत्य करे प्रेम जगत बसाए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया, और अंत में वे स्वयं भी नाचने लगे। इस तरह उन्होंने सारे जगत को प्रेम आवेश से आप्लावित कर दिया। तो इस प्रकार का माहौल, अगेन देखिए, कोई लोग संसार में नाचने के लिए कोई वेट करते हैं, शादी होगी तो नाचेंगे। वैष्णव में नाचते ही रहते हैं, और नाचना हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नाचना एक दिव्य स्थिति है वास्तव में। हमने जिक्र किया था वक्रेश्वर पंडित के बारे में कि कैसे वो नाचते रहते थे 72 घंटे तक। नाचना कैसे वो ईगो को समाप्त करता है, कैसे वो सबको बराबर स्थिति पे ले आता है, कैसे वो हमारे अहंकार को समाप्त करता है। नाचने के एटिकेट्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये नाच के और नचा के लोग भक्त बना देते हैं। तो वहाँ पर स्वयं नाचने लगे। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग संकीर्तन के प्रोसेस को समझें, इस्कॉन के कैसे हमारी परंपरा में संकीर्तन किया जाता है, कैसे मृदंग बजाए जाते हैं, कैसे करताल बजाई जाती है। एक तरह से हर खास तौर पे अब आने वाली पीढ़ी में हर बच्चे के लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए, उसको मृदंग बजाना बहुत अच्छे से आता हो, ताकि आगे, क्योंकि एक उम्र आने के बाद ये सब सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये पूरी लाइफ में उस व्यक्ति के निजी लाभ के लिए भी है। कभी भी वो भजन क्रिया अंत तक कर सकता है बैठे बैठे अकेला ही, और दूसरा भगवान के प्रचार में तो मदद कर ही सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार का कीर्तन नृत्य शुरू हो गया। महाप्रभु तार नृत्य करे न दर्शन, सबे नित्यानंद देखे ना देखे अन्य जन। चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु का नृत्य देख रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हो गए फिर से, क्योंकि उनका ये प्रॉमिस था नित्यानंद प्रभु को कि जहाँ जहाँ पर आप नृत्य करेंगे वहाँ वहाँ पर मैं आऊँगा। जितने भावावेश में नित्यानंद प्रभु नाचते थे, उनका नृत्य देखने के लिए महाप्रभु वहाँ पर आ गए। और महाप्रभु वास्तव में अदृश्य फॉर्म में है, लेकिन नित्यानंद प्रभु इसको देख पाए और अन्य लोग इसको नहीं देख पाए। नित्यानंदेर नित्ययेन ताहार नर्तने, उपमादि बार नाही एति न भुवने। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य की तरह नित्यानंद प्रभु के नृत्य की तुलना इन तीनों जगतों से किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती है। तो जब भी हम नृत्य करते हैं तो हमें कैसे नृत्य करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम नृत्य करें तो क्या करें? भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। हम फिल्मी एक्टरों और एक्ट्रेस की तरह नृत्य नहीं करते हैं। हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि वाह क्या कमर हिलाई है, वाह क्या हाथ हिलाया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब नृत्य करें तो ऐसा नृत्य ना करें कि लोग हमें इस तरह से देख रहे हैं कि वाह क्या मूवमेंट करी है, जैसे कि अक्सर हो जाता है। हम बड़े क्रिएटिव होने का प्रयास करते हैं नृत्य करते हुए, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है भाव की। हम जब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं नृत्य करते हुए तो आप देखेंगे भाव समाप्त हो जाता है, और फिर मूवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान हम देने लगते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल नृत्य करने के लिए यहाँ पर कहीं कोई चर्चा नहीं है।
प्रोफेशनल नृत्य करने के लिए बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है, और जब सीखते हैं फिर वाहवाही होती है, कहते हैं क्या डांस किया था। अब डांस क्या किया था, हमने तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था, तो क्या डांस किया था, क्या मतलब क्या है। तो इस प्रकार से, और जनरली जब हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं तो लोग हमें फॉलो भी नहीं कर पाते। हम्म। और वही कीर्तन में भी है, जनरली हम ऐसा कीर्तन करें कि लोग हमें फॉलो ही ना कर पाए। हाँ, आपने इतना उसमें उतार चढ़ाव वाला कोई नया टोन बनाई जिसको पीछे वाला बेचारा गा ही नहीं पा रहा है, उसका भी लाभ नहीं है। वैसे ही आप नृत्य इस प्रकार से कर रहे हैं कि आपके साथ कोई कर ही नहीं पा रहा है, सब लोग खड़े हो गए और आपको देख रहे हैं, और आप एक प्रकार से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं थोड़ी देर में। तो ऐसा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भाव ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे में हम लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है फिर, और फिर गलत भावनाएं पैदा होती हैं, बहुत कुछ आता है। हम्म। इस प्रकार से हम जब नृत्य करें तो भाव बड़ा जरूरी है, यानी कि भगवान के प्रेम में मग्न होकर, नहीं आ रहा है प्रेम, सोचे इसके बारे में, कृष्णा आई एम डांसिंग फॉर यू, ऐसा सोच के नृत्य करें। वैसे ही कीर्तन करते हुए ऐसा सोच के कीर्तन करें, आई एम सिंगिंग फॉर यू। इस प्रकार से हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और ऐसा मूवमेंट्स करें जो कि लोग फॉलो कर पाएँ। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फिल्मी स्टाइल में डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई फिल्मी स्टाइल में आपने ऐसा मूवमेंट बनाया, सब लोग हंस रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मुझे नहीं लगता हंसना चाहिए ना नृत्य करते हुए। प्रसन्नता और हंसने में फ़र्क है, हंसना होता है मजाक, डांस एक एक्सटेटिक। यहाँ पर बता रहे चैतन्य महाप्रभु उसका नृत्य देखने के लिए आ गए, और बता रहे चैतन्य महाप्रभु के नृत्य की तरह नित्यानंद प्रभु के नृत्य की कोई तुलना नहीं कर सकता इस जगत में किसी वस्तु से। क्या ये इतना सहज विषय है कि इसमें हंसा जाए। हम्म? और सबको नाचने का प्रयास करना चाहिए, ये नहीं कि हम तो, मैं तो सीनियर भक्त हूँ यहाँ पर, कोई क्या कहेगा मुझे नाच रहा है, यानी कि उसके अंदर अहंकार है जो नाच नहीं रहा है। नाचे हर कोई। हाँ, लेकिन हमने बोला कि ज़्यादा क्रिएटिव होने का प्रयास ना करे, कि वो कोई भी ना करे, जिसको अच्छा डांस आता है वो भी ना करे। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब बहुत बढ़िया मूवमेंट्स हो रहे हैं तो जिसको कम अच्छा आता है वो बेचारा खड़ा ही रहेगा, तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा यार, ऐसा मैं क्या करूँ। तो सिंपल भाव वाला नृत्य करने का प्रयास करें, और हंसे ना उसमें, क्योंकि वो मजाक बन जाता है थोड़ी देर में। हम्म? और प्रभु लोग जब डांस कर रहे हो तो माताओं के बढ़िया बढ़िया डांस स्टेप्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसी माता जो लोग जब डांस कर रही हो तो अरे वाह, प्रभु जी की तरफ क्या बढ़िया डांस हो रहा है, आओ चलो देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कोई वीडियो बनाने की जरूरत है ऐसे में। हाँ, दोनों अपना अलग अलग गुट बना के अलग अलग नृत्य करें, और किसी को इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम्म? खास तौर पर नृत्य करते हुए ऐसे समय पर स्त्री पुरुष को एक दूसरे को देखना उचित नहीं है। ठीक है, और इससे उन्हें भी फ्रीडम मिलती है कि वो भी अच्छे से कर पाएँ, उन्हें भी ये ना लगे अरे सब लोग देख रहे हैं। तो कुछ अलग जगह थोड़ी सी बना ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जगह अलग अलग बनाई जाए, दोनों की थोड़ी दूरी पे रखा जाए, दोनों अपने अपने नृत्यों में रहें, और मूवमेंट सिंपल करें, हंसी मजाक ना हो, ये सोचें कि ये बहुत ही दिव्य वस्तु है, इसको हम कर रहे हैं बड़ी डेलिकेसी से, सभ्यता से इसको करा जाए। क्योंकि यहाँ पर नृत्य के बारे में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं चैतन्य चरितामृत। नित्येर माधुरी के बा वारणी बारे पारे, महाप्रभु ऐसे ये नृत्य देखी बारे। नित्यानंद प्रभु के नृत्य की मधुरता का वर्णन उचित प्रकार से कोई नहीं कर सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं चलकर इसे देखने आते हैं। नित्य करी प्रभु यबे विश्राम करिला, भोजनेरा लागी पंडित निवेदन कैला। नृत्य के बाद जब नित्यानंद प्रभु विश्राम कर चुके तो राघव पंडित ने उनसे निवेदन किया कि रात्रि का भोजन कर ले। बताइए, कहाँ जरूरत है जिम में जाने की, कहाँ जरूरत है कुछ और करने की। जब संकीर्तन और नृत्य में ही आदमी इतना थक जाए तो। तो यही है जो वैदिक हमारी रिचुअल और ये जो प्रोसेस है, ये अपने आप में शरीर को, मन को, सब चीज़ को स्वस्थ रखता है। भोजन है वसीला प्रभु निज गण लैया, महाप्रभुर आसन दाहिने दाहिने पतिया। नित्यानंद प्रभु अपने निजी संगियों के साथ भोजन करने बैठ गए, और चैतन्य महाप्रभु के लिए अपने दाहिनी ओर आसन बना दिया। चैतन्य महाप्रभु साथ में ही है तब से। हाँ, ऐसी लीलाएं हो रही है कि भक्त कहाँ, भगवान को भक्तों को छोड़ के कहाँ जाए। यत्र गायंती मद मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त नाचते गाते हैं वहीं मैं रहता हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आप देख रहे हैं साक्षात जा ही नहीं रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं। महाप्रभु आशीष से ही आसन वसीला, देखी राघवेर मने आनंदे बढ़िला। और चैतन्य महाप्रभु वहां पर आ गए और आसन पर बैठ गए, यह देख राघव पंडित को अत्याधिक आनंद हुआ।
यानी कि राघव पंडित इस बात को देख पाए कि चैतन्य महाप्रभु आ गए। उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि राघव पंडित को भी ये भगवान ने वचन दिया था कि जब तुम बनाओगे रसोई तब मैं जरूर आऊँगा, क्योंकि बहुत ही प्रेम था इनके इनके बनाने में। जब महाप्रभु पुरी में थे तो राघव पंडित के बंडल, क्या कहें, पोटलियाँ, राघव पोटलियाँ आती थी चैतन्य महाप्रभु के पास, और चैतन्य महाप्रभु राघव पोटली को संभाल के रख लेते थे, क्योंकि पूरे साल उसमें से थोड़ा थोड़ा खाते रहते थे। ऐसी ऐसी चीज़ आती थी जो खराब ना हो। इस प्रकार से राघव पंडित से बहुत प्रेम था, तो वो बड़े अत्यधिक आनंद में आ गए। दुई भाई आगे प्रसाद आनिया धरिला, सकल वैष्णवे पीछे परिवेशन कैला। राघव पंडित दोनों भाइयों के समक्ष प्रसाद ले आए और उसके बाद अन्य सभी वैष्णवों को प्रसाद वितरित किया। नाना प्रकार पीठा पायस दिव्य शाल्यन्न अमृत निंदये ऐछे विविध व्यंजन। उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ, खीर, उत्तम पकाए चावल जो अमृत के स्वाद को भी मात कर दे, कई प्रकार की सब्जियां भी थी। राघव ठाकुर प्रसाद अमृत सार, महाप्रभु यहाँ खाइते ऐसे बार बार। राघव पंडित द्वारा तैयार किया गया तथा अर्च वगैरह को भेंट किया गया भोजन अमृत के सार के तुल्य था। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रसाद खाने के लिए वहां बारंबार आए, जब भी, जैसा हमने चर्चा करी, जब भी वो बनाते थे। और यही वो चर्चा आपको याद होगी किस प्रकार से एक बार उनके सर्वेंट ने एक धूल को छू लिया था और उसके बाद नारियल को छू लिया था, तो उन्होंने कहा ये नारियल तो अब नहीं ऑफर होगा। तो बहुत ही शुद्धता, भाव, प्रेम से बनाना और परोसना ये करते थे। पाक करी राघव यबे भोग लगाए, महाप्रभुर लागी भोग पृथक बढ़ाए। जब राघव पंडित भोजन पकाने के बाद उसे अर्च विग्रह को अर्पित करते, तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग भोग लगाते। तो हम लोग भगवान की इन पर्सनैलिटीज को अलग अलग भी आइडेंटिफाई करते हैं। ऑल दो कृष्णा इज राम, कृष्णा इज गौरा, लेकिन फिर भी हम लोग अलग अलग, क्योंकि इनके हम सुनते हैं भगवान अलग अलग, थोड़े थोड़े अलग अलग भाव में वैकुंठ में, अलग अलग वैकुंठ में रहते हैं। तो नवदीप भी एक सेपरेट जगह है वृंदावन के अंदर ही, उच्चतम धाम के अंदर भगवान का जो वृंदावन धाम है, वहाँ पर जो विरह का प्रेम है, उसके लिए एक अलग ही जगह है जहाँ चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहते हैं गौर सुंदर के रूप में। तो इनको अलग से भोग लगाया जाता था, क्योंकि वो जानते थे कि यही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। प्रतिदिन महाप्रभु करे न भोजन, मध्य मध्य प्रभु तारे देन दर्शन। चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन राघव पंडित के घर भोजन करते। अब देखिए, सची माता को भी प्रॉमिस किया हुआ है और वहां भी पहुंच रहे हैं, है ना। तो सची माता को भी का भी भोजन पा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जहाँ नाच रहे हैं वहां भी पहुंच रहे हैं। राघव पंडित जहाँ बना रहे हैं वहां भी पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान कितने प्रोमिसेस पूरे कर रहे होते हैं, कितनी प्रार्थनाएं पूरी कर रहे होते हैं डेली अपने भक्तों की। हर भक्त के हृदय में भगवान मेरे हृदय में आ जाओ, भगवान मेरे घर में आ जाओ, चारों तरफ से, और भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो राघव पंडित के घर प्रतिदिन भोजन करने आते। कभी कभी वे राघव पंडित को अपना दर्शन पाने का अवसर भी दे देते, यानी कि प्रकट भी हो जाते। दुई भाई रे राघवानी परिवेश, यत्न करी खाओ याए ना करे ना रहे अवशेष। राघव पंडित प्रसाद लाकर दोनों भाइयों को देते और बड़ी ही सावधानी से उन्हें खिलाते। वे सारा प्रसाद खा जाते, कोई शेष नहीं बचता, इतना प्रेम था। सारा का सारा चट। कथ उपहार आने हेन नहीं जानी, राघव वेरा घरे रांधे राधा ठाकुरानी। वे इतने सारे प्रसाद ले आते कि उन्हें लोग ठीक से जान भी नहीं पाते थे। क्या आइटम है ये, क्या चीज है ये, क्या बना दिया। नित्य कोई नया आविष्कार करते रहते। निसंदेह सच था कि परम माता राधा रानी स्वयं आकर राघव पंडित के घर में भोजन बनाती थी। तो परम माता, परम पिता कृष्ण की हमारी परम माता राधा रानी, जो कि कभी एक चीज को दोबारा नहीं बनाती है। सोचिए कितना दिमाग उनका इसी में लगता रहता होगा, क्या कृष्ण को खिलाना है। तो यही हमारा भी विचार होना चाहिए, क्या कृष्ण को खिलाएं, नित्य कुछ सोचें, कुछ बनाएं, अपना खाने का विचार ना करें, लेकिन उसमें इस प्रकार का भाव तो होना ही चाहिए। तो रोज राधा रानी स्वयं वहां पर आकर भोजन बनाती थी। दुर्वा सार ठाई ते हो पाया पाँच पाया छे नवर, अमृत हई ते पाक तार अधिक मधुर।
श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि से वर मिला था कि जो कुछ पकाएगी वह अमृत से भी अधिक मधुर होगा। ये तो एक लीला है। राधा रानी तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, लेकिन संसार में इस प्रकार की लीला हुई कि दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न हुआ, उनसे बड़े प्रसन्न हुए जब उनको उनको सर्व किया राधा रानी ने, और उनको यह आशीर्वाद दिया कि ये जो भी पकाएगी वो अमृत से भी अधिक मधुर होगा। इसलिए यशोदा माँ राधा रानी को बुलाती थी कृष्ण का बनाने का प्रसाद बनाने के लिए। इसलिए बचपन से ही भगवान राधा रानी का खाने लगे, क्योंकि राधा रानी का हाथ से अमृत तुल्य बनता था और यशोदा माँ उनको बुलाती थी। इस प्रकार से एक बहाना मिल गया था बहुत बढ़िया, है ना। ये सारी लीलाएं किसी बहाने से हैं ताकि राधा कृष्ण मिल पाए। तो दुर्वासा ऋषि का ये वरदान सबको ज्ञात हुआ। यशोदा माँ ने कहा, अरे ये वरदान है तो मेरे लाला के लिए बनाओ। वो उनको बुलाने लगी और दोनों घर में मिलने लगे। इस प्रकार से कितनी सुंदर लीला करते हैं भगवान। तो उनका पाक विद्या का एक विशेष गुण है। सुगंधि सुंदर प्रसाद माधुर्य रसार, दुई भाई ताहा खाया संतोष अपार। यह भोजन सुगंधित एवं देखने में सुहावना होता है और समस्त मधुरता का सार होता है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों भाई परम संतोष के साथ भोजन करते रहे। तो ये पाक विद्या है, शाक पाक। आप देखेंगे कि जब भी ये हम इन आइटम्स के बारे में सुनते हैं तो अधिकतर दूध की बनी भी मिलेंगी आपको, और आपको मिलेंगी सब्जियां अलग अलग प्रकार की। लेकिन आजकल का जो प्रसाद है, जो खाना है, वो बदल चुका है। आजकल के प्रसाद में अधिकतर आपको दालें मिलेंगी, राजमा, छोले इस तरह की चीज़ें। सब्जियों से कुछ परेशानी हो गई लोगों को, खाता नहीं है कोई, छूता नहीं है सब्जियों को, छूना चाहता ही नहीं है, बच्चे तो खाते ही नहीं है। लेकिन वास्तव में शाक में इतनी वैरायटी हो सकती है, इसकी कोई हद नहीं है। कितने तरह के पालक हैं, कितने तरह की और सब्जियां हैं, सिंपल है, टिंडे, तोरी, इन सबको तो लोग सोचते हैं क्या उत्सव में ये सब बनाएंगे। जब तक उत्सव में राजमा नहीं बना, तो छोले नहीं बने, तो क्या बना। दाल मखनी, देखिए तीनों दाल है भाई, यही बनता है आप देखेंगे, दाल मखनी छोले राजमा। लेकिन आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में क्या पकाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, मुख्यतः अनेक प्रकार की वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, क्योंकि वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इस प्रकार की विद्या को हमें सीखना भी चाहिए, खाने के हैबिट्स को भी इसी प्रकार का बनाना चाहिए। खासतौर पे बंगाल साइड में बहुत प्रकार की तरकारियाँ बनती है, बहुत तरह की। हर चीज़, केले का तना, केले का पत्ता, केले का फूल, न जाने हर चीज़, जो भी चीज़ दिखती है उसकी सब्जी बन जाती है। तभी तो इतनी तरह की चीज़ें बन पाती हैं। तो इन दोनों ने बड़े संतोष के साथ उसको प्राप्त किया। भोजन एवं सीते रघुनाथे कहे सर्वजन, पंडित कहे इहा पाछे करीबे भोजन। वहां पर उपस्थित सारे भक्तों ने रघुनाथ दास से प्रार्थना की कि वे बैठकर प्रसाद ग्रहण करें। अब रघुनाथ दास अपना फेस्टिवल को निपटा के आ गए हैं, सबकी पेमेंट वगैरह हो गई है, वाइंड अप कर दिया उन्होंने। हाँ, अब निपटा के वो राघव पंडित के घर पे पहुंचे हैं। हाँ, क्योंकि दोनों घर पास में ही है राघव पंडित का, वहाँ से एक तरह से वॉकिंग डिस्टेंस ही है। पानी हाटी में ही है, समझ लीजिए, उस गंगा तट से जहाँ पर फेस्टिवल हुआ। राघव पंडित के घर में गए और उन सब ने बोला आइए आप बैठ के प्राप्त कीजिए, किंतु राघव पंडित ने उनको बताया कि वे बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि बाद में उच्छिष्ट मिलेगा। भक्तगण आकंठ भरी या करिला भोजन, हरि ध्वनि करी उठी कैला आचमन। सारे भक्तों ने इतना प्रसाद पाया कि उनके गले तक भोजन भर गया, और उसके बाद हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए सभी खड़े हुए और सबने अपने हाथ मुंह धोए। तो आप कहेंगे कि देखिए जी, गले तक भरा जा रहा है तो हमें क्यों रोका जाता है। आप भी पाइए, लेकिन ऐसा केवल उत्सवों में पाइए ना। आप डेली ऐसा पाएंगे तो एक और इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु की कि भलो न खाइबे, कि आप भलो न खाइबे। आप करेला बनेगा तो आप गले तक नहीं खाओगे ना। हाँ, आप मनपसंद चीज़ बनेगी तो गले तक खा लोगे। तो इसलिए हमारी आसक्ति एक्चुअली उस वस्तु के स्वाद में रहती है, भगवान के प्रसाद में नहीं रहती है। प्रसाद में रहे अगर चेतना ऐसी है तो गले तक भर लीजिए, लेकिन ऐसी रहती नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ आने पर हम बहुत खाते हैं और बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है तो हम उतना नहीं खाते हैं। इसलिए लेकिन उत्सवों में हर प्रकार की चीज़ें बनाया जाना, खाया जाना, इट्स ओके, खाया जा सकता है, लेकिन ध्यान ये रखें कि हम प्रसाद पा रहे हैं। सब ने बहुत भर के पाया और उसके बाद हाथ मुंह धोए और हरि हरि का उच्चारण किया। भोजन करी दुई भाई कैला आचमन, राघव आनी पराइला माल्य चंदन। अब भोजन के बाद जैसा आप अक्सर देखेंगे
कि दोनों भाइयों ने हाथ मुंह धोए और दोनों को फूल मालाएं पहनाई गई और चंदन का लेप लगाया गया, उन्हें सुसज्जित किया गया। तो भोजन जो है, भोजन देकर ही समाप्त नहीं होता, हम देखते हैं, है ना। भोजन के बाद भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जैसा हम बोलते हैं कि हम लोग जब भगवान की डीटीज में उत्सवों में ऑफरिंग करते हैं भोग की, उसके बाद हम क्या करते हैं, भगवान की आरती, उसमें हम भी सुगंध पुष्पमाला, है ना, पुष्प दे चढ़ाते हैं ना। तो ये सब करते हैं। तो इस प्रकार से आरती, और यहाँ पर इनको ये सब किया गया। बीड़ा खाओ याइला कैला चरण वंदन, भक्त गणे दिला बीड़ा माल्य चंदन। राघव पंडित ने उन्हें पान का बीड़ा खिलाया और उनके चरण कमलों की वंदना करी। उन्होंने भक्तों को भी पान, फूल, मालाएं और चंदन का लेप किया। कहने का मतलब है, इट इज नॉट, मैंने आपके ऊपर कृपा नहीं करी आपको खिलाकर, आपने कृपा करी प्रसाद को पाकर। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट, मैं आपके चरणों की वंदना कर रहा हूँ कि आप आए, और हमारे यहाँ पे प्राप्त किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। ऐसा नहीं मैंने खिला दिया, मेरा नंबर पूरा, अब तुम्हारी बारी। मैंने 4 बार बुला लिया है, तुमने एक बार भी नहीं बुलाया है। इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा करी, तुम्हें क्या क्या आइटम बना के खिलाई, और मैं जब तुम्हारे घर में गया तो तुमने तोरी पोत के मेरे सामने रख दी। हाँ, कुछ बनाया नहीं गया तुमसे। तो इस प्रकार से हम लोग, ऐसा लगता है कि हम लोग कृपा कर रहे हैं, वास्तव में इन घटनाओं से हम देखते हैं कि द पर्सन जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज कर रहा है वो कृतज्ञ है। माला पहना रहा है, बाद में चंदन लगा रहा है, पान का बीड़ा खिला रहा है, उसके बाद चरणों की वंदना कर रहा है, दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप आए और प्रसाद को प्राप्त किया, मुझे सेवा का मौका दिया, मुझे पवित्र किया। तो इस प्रकार से उन्होंने भक्तों को भी पान, फूल, मालाएं, चंदन का लेप दिया, सबकी सेवा करी। वास्तव में ऐसा नहीं कि केवल चैतन्य और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सेवा करी। राघवेर कृपा रघुनाथेर ऊपर, दुई भाई येर अवशिष्ट पात्र दिला तारे। रघुनाथ दास के ऊपर विशेष कृपालु होने के कारण राघव पंडित ने उन्हें दोनों भाइयों द्वारा छोड़े गए उच्छिष्ट की थालियां दी। इसलिए रघुनाथ को बोला, रघुनाथ अभी मत खाओ। हाँ, अभी खाने से रोक रहा है, सेवा बताता रहता है। मैं खाने के लिए बैठ रहा था, सेवा बता दी, भाग जाओ, इनके तो आस पास ही मत फटको, कुछ काम बता देंगे। लेकिन जो इस प्रकार का बलिदान देता है, त्याग की भावना रखता है, उसको विशेष कृपा मिलती है। तो रघुनाथ ने बस बात मान ली, ओके, मना अभी कह रहे हैं, बाद में अभी नहीं खाना, तो मान लिया। राघव पंडित ने, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज का रीजन बताया जाए देन एंड देयर। नहीं, मुझे कारण तो बताया नहीं आपने, क्यों नहीं खाऊं अभी, क्यों ऐसा कर रहे हो आप, क्यों क्यों ये करूं मैं काम। ऐसा कुछ विद्रोह की भावना नहीं थी उनके अंदर। तो बहुत ही उन्होंने शांति से उसको स्वीकार किया था। और अब उन्हें क्या मिलता है, उन्हें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का उच्छिष्ट मिलता है। कहिला चैतन्य गोसाई करिया छेन भोजन, तार शेष पाइले तोमर खंडिल बंधन। उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने यह भोजन किया है, यदि तुम उसके शेष को ग्रहण करोगे तो तुम अपने परिवार के बंधन से छूट जाओगे। यही तो सारी समस्या थी। आपको याद होगा, हम लोगों ने रघुनाथ दास की कथा शुरू करी थी और हम यही चर्चा कर रहे थे कि उनके साथ में उनके माता पिता उनको पकड़ पकड़ के बंद कर देते थे, दरवाजे में बंद कर देते थे, सारी तरफ पहरा, कहीं जाते थे तो उनको पकड़ के ले आते थे, वो जा नहीं पा रहे थे, वो चैतन्य महाप्रभु से पास जाना चाहते। तब उन्होंने सोचा कि नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना और उनकी कृपा प्राप्त करता हूँ, और नित्यानंद प्रभु ने उनको कृपा करी। अभी अभी थोड़े समय पहले उनके सर पे पाँव रखा और इतना बड़ा उत्सव मनाया, दही चेड़ा उत्सव। तो अब यहाँ पर उनको राघव पंडित, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु उच्छिष्ट देते हैं और क्या बोलते हैं कि तुम अपने परिवार के बंधन से छूट जाओगे, हृदय ग्रंथि कट जाएगी। हाँ, यदि ऐसा ना होता तो आज चैतन्य चरितामृत हमारे पास ना होती। जो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं वो रघुनाथ दास की विशेष कृपा है, जो स्वरूप दामोदर के साथ हमेशा, रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे अधिक समय तक चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे 6 गोस्वामियों में से। ये निरंतर जगन्नाथपुरी में ही रहे और रघुनाथ दास के एसोसिएट बन के रहे, स्वरूप दामोदर के एसोसिएट बन के रहे। स्वरूप दामोदर अपनी डायरी में चैतन्य महाप्रभु की हर घटना को लिखते रहते थे, आज ये हुआ, आज ये हुआ, और उस डायरी को ये इनको दिखाते थे, ये पढ़ते थे, और इन्होंने उस डायरी की डिटेल कृष्णदास कविराज को बाद में वृंदावन में आकर दी, जब चैतन्य महाप्रभु संसार से चले गए।
और उसके अनुसार फिर कृष्णदास कविराज ने हमें ये ग्रंथ दिया। तो किसी ना किसी को तो बलिदान देना ही पड़ेगा, राइट। परिवार के बंधन को, हर कोई परिवार के बंधन में रहेगा तो कैसे, बाकी लोगों को तो यही सलाह दी जाती है आप परिवार में रहिए, गृहस्थ जीवन में जिए, लेकिन कुछ लोग तो उससे अलग होके दूसरों के कल्याण के लिए ये बलिदान देंगे। और जो गृहस्थ में भी रहते हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो गृहस्थ आश्रम के ऐशो आराम में ना जिए, बल्कि दोनों मिलके, परिवार के लोग मिलके भगवान की भक्ति करें। और कुछ लोग बहुत बड़ा त्याग करते हैं, सब वस्तुओं को, सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और केवल सेवा में लग जाते हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो भक्त चित्ते भक्त गृह सदा अवस्थान, कभु गुप्त कभु व्यक्त स्वतंत्र भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव या तो भक्तों के हृदय में या उसके घर में निवास करते हैं। ये बात कभी छिपी रहती है और कभी प्रकट जाती है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। जब उनकी इच्छा होगी अपने आप को प्रकट कर लेंगे, जब इच्छा नहीं होगी तो अप्रकट अवस्था में रहेंगे, लेकिन अप्रकट अवस्था में भी वो भक्तों के इर्द गिर्द ही रहते हैं। हाँ, यदि हमारा चरित्र सरेंडर्ड है, डुअल हमारी पर्सनैलिटी नहीं है, हम धोखा नहीं करते हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े हम्बल हैं, हम सर्विस एटीट्यूड वाले हैं, और भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तो जरूर भगवान हमारे आसपास रहते हैं। ऐसी जगह में तो रहना चाहते हो जहाँ ऐसा दिव्य माहौल होता है। और कभी कभी भक्तों को इसका एहसास भी हो जाता है, हाँ कृष्णा इज हियर समवेयर। सर्वत्र व्यापक प्रभुर सदा सर्वत्र वास, यहाँ ते संशय यार से या नाश। पुरुष पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव वो सर्वत्र निवास करते हैं। जो इसमें संदेह करता है उसका विनाश हो जाता है। और हम बड़े आसान एग्जाम्पल इसको समझाते हैं कि जैसे हमारे टीवी के सिग्नल चारों तरफ हैं, कहीं पर भी किसी भी कोने में अलमारी के अंदर भी अगर आप टीवी चलाएंगे तो टीवी सिग्नल पकड़ लेता है और चलचित्र सामने आ जाता है, सिनेमा वीडियो। हाँ, वो टीवी के एक्टर एक्ट्रेसेस सामने आ जाते हैं। अभी तो नहीं दिख रहे थे, मैं आसमान में देख रहा हूँ तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन टीवी चला के देख रहा हूँ तो दिख जा रहे हैं, क्योंकि टीवी उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ पा रहा है, हाँ, और आपको दिखा पा रहा है। उसी तरह भगवान यहाँ पर हैं, हमें नहीं दिख रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी उसको दिखेंगे। तो वो फ्रीक्वेंसी पे पहुँचना पड़ेगा। हायर फ्रीक्वेंसी ऊपर एयर में होती है, जितना ऊपर होती है उतना डिस्टर्बेंस कम होती है, तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को, यानी कि अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। भोग के लिए नहीं जीना है, सम्मान के लिए नहीं जीना है, सेवा के लिए जीना होगा, तब हमें भगवान के दर्शन होंगे। जिसको इस बात पे डाउट है, हाँ, उसका विनाश हो जाता है। प्रातः नित्यानंद प्रभु गंगा स्नान करिया, से ही वृक्ष मूले वसीला निज गण लैया। प्रातः काल गंगा स्नान करने के बाद नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए जहां वो पहले बैठ चुके थे। तो प्रातः काल गंगा में स्नान किया उन्होंने और अपने संगियों के साथ बैठे थे। रघुनाथ दासी कैला चरण वंदन, राघव पंडित द्वारा कैला निवेदन। और रघुनाथ दास ने वहां जाकर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की पूजा करी और उन्होंने राघव पंडित के द्वारा अपनी इच्छा निवेदित की। क्या इच्छा है? अधम पामर मुई हीन जीवाधम, मोर इच्छा है पांग चैतन्य चरण। मैं मनुष्यों में अधम हूँ, रघुनाथ दास कह रहे हैं, अत्यंत पापी हूँ, पतित हूँ और तिरस्कृत हूँ। ऐसा नहीं बोला कैसा रहा कल का फेस्टिवल, कैसा रहा नित्यानंद प्रभु, कोई कमी तो नहीं थी। हाँ कई बार हम ऐसा करते हैं ना, बेसिकली हम दिखा रहे हैं कि मैंने किया था, ठीक रहा ना, कोई कमी तो नहीं थी ना। हाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भाव है कि आई डिड दिस। ऐसा आपने देखा होगा अक्सर, कैसा रहा, सब ठीक रहा, व्यवस्था ठीक रही ना, आपको ठीक लगी। बोला नहीं हमने कि मैंने करी, लेकिन बोल भी दिया कि मैंने करी। तो यहाँ पर जो है अभी इतना बड़ा उत्सव मना के आए, अनप्लैंड, जो कि एक तरह से कोई क्या थोप दिया था मेरे ऊपर, और उसके बाद आके क्या करें, मैं अधम हूँ, पापी हूँ, पतित हूँ, तिरस्कृत हूँ, तो भी मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पाने का इच्छुक हूँ। इच्छा तो रख ही सकता है व्यक्ति, इच्छा तो रखनी चाहिए। वामन हैया ये न चांद धरी बारे छाया, अनेक यत्न कईनु ताते कभू सिद्ध नया। चांद पकड़ने के इच्छुक किसी बौने की तरह मैंने अनेक बार भरसक प्रयत्न किया, किंतु कभी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जीव कभी भी अपने प्रयासों से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम जब गुरु परंपरा को प्रसन्न करते हैं
तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान को प्रसन्न कर चुके हैं। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न करना हमारे लिए श्रेयस्कर रहता है, और इसमें हमारी ह्यूमिलिटी भी है। भगवान भी इसी से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भी ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें दास दास दासानुदास रहे, तभी प्रॉपरली सेवाएं हो पाएंगी। हर कोई अगर बराबर की करने लगा तो कोई सेवा नहीं हो पाएगी संसार में। इसलिए भगवान ने 4 वर्णाश्रम भी बनाए, हाँ, कि उसमें भी इतने का ब्राह्मण जो है गाइड करेगा, हाँ, बाकी ये सेवा करेगा, ये सेवा करेगा। यत बार पलाई आमी गृहादि छाड़िया, पिता माता दुई मोरे राखे बंधिया। जितनी बार मैंने भाग जाना चाहा, हाँ, और अपने घरेलू संबंध तोड़ देने चाहे, उतनी बार मेरे पिता और माता ने दुर्भाग्यवश मुझे बांध दिया, पकड़ लिया, कमरे में बंद कर दिया। तुम्हारे कृपा बिना के चैतन्य न पाए, तुम ही कृपा कैले तारे अधमेह पाए। आपकी कृपा के बिना कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि आप कृपालु हो जाएं तो अधम से अधम व्यक्ति भी उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकता है। निताई चरण कमल, हाँ, जो निताई नित्यानंद प्रभु के जो चरण हैं, कोटितल सुशीतल, वो बड़ा ही शांति देने वाले हैं, हजारों करोड़ों चंद्रमाओं की तरह। उनके चरण को प्राप्त करके ही चैतन्य कृपा प्राप्त होती है। यानी कि हम लोग जब इस प्रकार से वैष्णव की कृपा से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने बड़ा प्रयास किया, अभी तक मैं गलत था, आई ट्राइड माई सेल्फ एंड नाउ आई एम सरेंडर्ड अनटू यू। मैं अब आपके शरणागति हूँ, आपकी कृपा मिलेगी तो ही मैं गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये हमारा भी भाव ये होना चाहिए। अक्सर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हमें भक्तों से इरिटेशन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, और डायरेक्टली भगवान की सेवा करना चाहते हैं। बहुत सारे बार आप ऐसा होते हुए देखेंगे, आपके अंदर हमारे अंदर भी ऐसा भाव आएगा। यहाँ पे मनमुटाव हो गया, यहाँ मनमुटाव, आई डोंट नो एनीबडी, अब मैं और मेरा हरि नाम, बस, हाँ, भगवान का ऑल्टर, और मैं अपने घर में ऑल्टर बनाऊंगा, पूरे दिन उसी में लगा रहूंगा। हाँ, तो ऐसा कहीं पर हम सुनते नहीं है, ऐसा ना तो प्रभुपाद ने कभी बताया। जब तक ये हमारे हृदय में नहीं आएगा कि गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास दासानुदास, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग ऑल्टर सेवा। किसने आपको ऑल्टर सेवा सिखाई, पहले तो ये बताइए आप। क्या आप पैदा होते ही ऑल्टर की सेवा सीख के आए थे? न जाने कितने वैष्णवों ने कृपा करी होगी, तब जाके मुझे समझ में आया कि ऑल्टर होता क्या है। वरना ये वर्ड क्या बोलते हैं, ऑल्टर 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 तो मतलब चेंज होता है, बट इस इंग्लिश में समझ नहीं आया ऑल्टर क्या है। वेदी, अच्छा ये वेदी है, हाँ, इसमें करते कैसे, हमें तो पता था दुनिया में ऐसे चारों तरफ देवी देवता लगा दिए गए। नहीं, ऐसा नहीं लगता है, इसमें स्टेप्स लगते हैं, नीचे गुरु परंपरा लगती है। अच्छा 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 अच्छा, धीरे 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 हमें मंत्रों का ज्ञान होता है, ऑल्टर ज्ञान, और उसके बाद हम उन सबको भूल जाते हैं, बेकार है सब। यहाँ ये ढकोसला है, वहाँ वो ढकोसला है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, अब मैं और मेरा भगवान। एनीवे, आई हैव लर्नड एवरीथिंग, मुझे समझ में आ गया है। कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा हम सुनते हैं कितनी कथाओं में, कि कैसे भगवान अपने भक्तों की साथ में सेवा से प्रसन्न है। हाँ, अल्टीमेटली यू हैव टू बी सरेंडर एंड द गुरु परंपरा। हाँ, कौन, आप क्या शिला प्रभुपाद से ज़्यादा प्रसन्न कर लेंगे भगवान को? ऐसा भक्ति विनोद से ज़्यादा प्रसन्न कर लेंगे आप इस ऑल्टर की सेवा में? या ऑल्टर की सेवा करके भक्ति विनोद ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, या शिला प्रभुपाद ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शन तो कुछ और है। तो इसलिए ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर रघुनाथ दास यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। यही हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम वैष्णव के दास बन पाए और परंपरा को पसंद करें, तब होगा चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हमें हो पाएगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।